जून 2026 के यूट्यूब लाइव सेशन में सबका स्वागत करता हूँ। अमित सिंह जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। 8 जन हैं ऑन लाइव। प्रणाम रेखा जी, प्रणाम। फ्री मैंने आधे घंटे पहले डाली है, तो उसकी भी लाइव आ रहा हूँ। ओपन रखिए पोस्ट। कैसे आप? अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। जो हो रहा है दुनिया भर में उस पर नज़र रखे होंगे। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। प्रणाम प्रणाम वाराणसी से, प्रणाम अनुराग जी। उमेश भंडारी जी नमस्ते। तेज जी गुड इवनिंग। बहुत फास्ट आ रहे कमेंट्स, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ देबू जी नमस्कार, प्रणाम। विद्यावर्त प्रणाम। मुक्ति भाजी प्रणाम, गुड इवनिंग सर, नमस्ते। पीएसपी का घर देरी क्या नहीं पता क्या लिखा है, बहुत फास्ट गया कमेंट। पाऊस का लेट झाला है या सर या वेळेस। भाई साहब आप फिर से भूल रहे हो, एक्सिस चेंज हुआ है। जहाँ पे पृथ्वी थी वहाँ से हमारा एक्सिस चेंज हुआ है, तो हवाओं का रुख भी बदल गया है। आप फिर से भूल रहे हो, आप बेसिक बात भूल रहे हो, आप फाउंडेशन भूल रहे हो। जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, आप टॉप लेवल पे जा रहे हो, मेरा फाउंडेशन भूल रहे हो। फाउंडेशन क्या है? एक्सिस चेंज हुआ है, पोल शिफ्ट हो रहा है। तो पोल शिफ्ट हो रहा है तो मतलब पृथ्वी शिफ्ट हो रही है। तो जब पृथ्वी शिफ्ट हो रही है तो जहाँ पे आपका फिजिकल स्थान था वो भी शिफ्ट हो रहा है। तो इसकी वजह से जो हवा आपके यहाँ से गुजर रही थी, अब वो वहाँ से नहीं गुजर रही है, वो कहीं और से गुजर रही है। तो वो इसकी वजह से लेट हो रहा है सब कुछ। वो सफ़ेद मछली एंड काली मछली सच। भाई साहब 4 साल हो गए उस चीज़ को बता के, आज उस पर बात नहीं कर रहा मैं। पता नहीं काम करेगी नहीं करेगी। भारतवाग जी प्रणाम, प्रणाम। रिया जी प्रणाम। सबसे बेसिक है ये जो लेट हुआ है, और जो होगी बरसात, जो ये लग रहा है इनको कि ला नीनो हो रहा है, भाई साहब अल नीनो हो रहा है। ये अल नीनो ला नीनो में कन्वर्ट होने वाला है। इतनी तेज़ हवाएं और इतनी तेज़ बरसात होगी। और ये सब मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपको 4 साल पहले बताया था। 2022 में जो बरसात होगी उससे 5 गुना ज़्यादा 23 की होगी, उससे 5 गुना ज़्यादा 24 की होगी, उससे 5 गुना ज़्यादा 25 होगा, और 25 से भी 5 गुना, यानी प्रॉपर 2022 से कंपेयर में ये 20 गुना 20%। अगर एक का 5 हुआ है तो 5 का 2 गुना 10 होगा, 10 का 2 गुना 20 होगा, 20 का 2 गुना 40 होगा। तो इस साल 60% हेवी बरसात, इस साल हेवी बरसात है। डैम्स जो आज लग रहे हैं आपको खाली पड़े हुए हैं, वो 100% ओवरफ्लो होने वाले हैं। देखो, जो भी पुराने लोग हैं, नए बच्चों की, झेंजी की बात नहीं करूँगा मैं, जो पुराने लोग हैं, जो भी 50 प्लस है, या फिर आज मेरी जो है 42 हूँ मैं, आप उनको पूछ लीजिए 50, 55, 60 वालों को, कि जितनी कड़ी धूप गिरती है उतनी कड़ी बारिश होती है, जितनी कड़ी बारिश होती है उतनी कड़ी ठंड गिरती है। ये चीज़ें आप पूछ लीजिए उनसे। और एक हंसी की बात थी, आप जो कहते ना वो कुर्सी मालिका है। मैंने परसों मैडम के साथ इंटरव्यू, मेरा पोस्ट हुआ कि फ्लोरिडा का एक जो लेक है वो ड्रॉप हुआ है 8 फीट सडनली 10 डेज के अंदर। और जो अमेजोन रिवर है, ये सारी मैं जो रिसर्च करते रहता हूँ वो उसके ऊपर से मैंने दिया है इन्फॉर्मेशन कि 15 फीट ड्रॉप हुआ है अमेजोन रिवर। तो वो जो मालिका वाला है ना, आजकल बहुत मेकअप करके आ रहा है, वो बोल रहा है कि सारे दुनिया के तालाब सूख जाएंगे। भाई साहब मेरे लाइव होने के बाद ही तेरे को आता है कि दूसरे दिन भविष्यवाणी कहा थी 2022 के 21 के पहले 21 के पहले कहा थी। भाई साहब मुझे ये नहीं कहना है कि मैं मेरी बात नहीं है,
ये लोग इंफॉर्मेशन लेके लोगों को त्रिकाल संध्या करो बच जाओगे। भाई साहब, त्रिकाल संध्या से बचना हुआ होता तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा होता भाई तू त्रिकाल संध्या कर, जा युद्ध मत लड़, जा तू जा घर पे जा त्रिकाल संध्या कर। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं चलता है। मनीष क्या पंजाब का वेदर कोल्ड? भाई साहब ये मैंने 2021 में कहा है कि किस तरह से नॉर्थर्न रीजन अबव द भोपाल ये ठंडा बन जाएगा, इनहेबिटेंट हो जाएगा 2030-32 के बाद में। तो आज आप मुझसे ये पूछ रहे हो तो आप नए हो, आप पुराने वीडियो जाके देखिए ना मेरे। रमन जी वॉच योर पॉडकास्ट यस्टरडे फर्स्ट टाइम। आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं। नितिन चिखलिया को कोई तो भी जवाब दो कि कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि हर एक बात में रिपीट नहीं करता हूँ। आज मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ जो मुझे रखती हैं। हो गए 182 हो चुके हैं, मैं रखता हूँ मेरी बात। और जिनको भी अगर कुछ सवाल है आपके, आप सवाल लिख दीजिए और इसका जो भी जवाब जानते हैं बाकी कमेंट सेक्शन में जाके उनके जवाबों का आप उसके सवालों का जवाब दे दीजिए। तो अभी CSF का जो है, CSF का मैजिक, CSF क्या है? आपका ब्रेन जो है, इस ब्रेन में और आपके स्पाइनल कॉर्ड्स में एक फ्लूइड तैरता है जिसके अंदर आपका नर्वस सिस्टम उसके अंदर रहती है, उसको वो लुब्रिकेंट की तरह काम करती है। और एक तरह से इसको देखा जाए तो जब भी कोई ब्रेन डिसीज होता है, मेनिंजाइटिस होता है या फिर लोग कहते हैं कि बुखार दिमाग में चढ़ गया है, तो या फिर कोई वायरल डिसीज हो जाता है, मैंने देश के लिए क्या किया है दुनिया को पता है, मोदी साहब को पता है मैंने देश के लिए क्या है किया है। तो ये जो CSF है ये एक तरह से लुब्रिकेंट की तरह है और ये एक मैसेज कैरियर है। अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो वो उसके अंदर वो उसके कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशंस दिखते हैं। तो इसके वजह से जब बच्चों को कन्वर्जन हो जाते हैं या फिर झटके आते हैं, मिर्गी के दौरे गिरते हैं, तो उसका CSF स्पाइनल कॉर्ड में से टैपिंग करके वो CSF निकाला जाता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है। जब भी उसमें कोई वायरल बैक्टीरियल सिम्टम्स आते हैं तो वो वहाँ पे इंडिकेट हो जाते हैं। उससे फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड होगी कि वायरल है, बैक्टीरियल है, या फिर नॉन सिम्टोमेटिक रहा तो कन्वर्जन की तरफ है, नॉन कन्वर्जन डिसीज। तो अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये स्पिरिचुअलिटी पे CSF किस तरह से इसका काम करता है, जिसका थोड़ा सा हिंट मैंने परसों के मैडम के इसमें दिया था कि आप जब मेडिटेशन करते हो तो आपका जो पेरिनियल रीजन है, उस पेरिनियल रीजन को आपको जो भी सांस ले रहे सोचना है कि वहाँ पे आप प्रेस कर रहे हो, और वो आप जब खींचेंगे, जब आप तो उसको अगला कोई फालतू कमेंट करेगा मैं ब्लॉक मार दूंगा। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि मेरे पास कोई आए और मुझे फालतू बकबक करे। मैं यहाँ पे सिर्फ मेरा मैसेज जो मुझे है मैसेज देने के लिए आया हूँ, फालतू की बकबक करने के लिए मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ। और जिनको लगता है कि जो आदमी आध्यात्मिक हो जाता है, अगर वो स्पिरिचुअल बन जाता है तो काम हो जाता है, ऐसा होता तो श्री परशुराम नहीं बनते थे, ऐसा होता था तो भृगु ऋषि नहीं बनते थे। ये सब गलत फहमियाँ हैं। जो तुम हो वो तुम मूल स्वरूप में रहते हो। जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होता है, तुम्हें भगवान प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो कोई भी आया और कान के नीचे बजा के जाओ तुम सुन लो, ये नहीं होता है। हमारे यहाँ पे तुकाराम महाराज जो है उन्होंने कहा है, ना ठाड़ा बेटा और ठोका भी काठी। तो हम काठी मारना भी जानते हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के हैं कि जब हम श्रीमंत योगी कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रीमंत योगी कहा जाता है। योगी थे वो, उन्होंने आंकड़े भी निकाले थे फिर अफजल खान के। श्री कृष्ण को योगी राज कहा जाता है। भगवान शिव आप देखेंगे ध्यान में बैठे मगर तांडव करना भी जानते हैं। श्री विष्णु जी ध्यान योग में बैठे हैं मगर सुदर्शन चलना भी जानते हैं।
श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। क्यों चलाता है श्री कृष्ण फिर सुदर्शन? क्यों सगे मामा को मारता है? क्यों पांडवों को बोलता है जाके कौरवों का युद्ध लड़ो? ये कहिए आप लोगों को षंड बनाने के लिए, भारत को षंड बनाने के लिए, अपने कर्तृत्व को न जानने के लिए, कि जो आदमी कर्तृत्व में आ जाता है फिर उसे भले वो ज्ञान मिल जाए तो भी वो काम करने से डरे नहीं, जो उसको उस स्थान पे पहुंचाने के लिए जरूरत है वो करे। इजराइल में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू, तो हम क्या करें? तो हम माने इजराइल सही कर रहा है? छोड़ो इसको। तो सीएसएफ पे आते हैं बात हम। तो सीएसएफ जो है वो, उसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ये रहता है। उसके अंदर मैं अभी परेश तोमर जी अगर और कमेंट आया तो ब्लॉक मार दूंगा। सीएसएफ में मैक्सिमम रहता है आपका प्रोटीन्स, ग्लूकोज, WBC, ये होते हैं मैक्सिमम प्रमाण में। और जब आप ध्यान में बैठते हो और जब एनर्जी आप लेते हो मंदिरों से, बहती हुई रिवर्स से, पर्वतों में जाके, खुले आसमान में, तो आप जब आप उंगली रखते हो, 3 उंगली ज़मीन पे और एक लेफ्ट हैंड आपके मूलाधार पे, तो आप जब एनर्जी लेते हो, जब आप सांस लेते हो तो वो कैरियर बन जाती है। उस एनर्जी को जो आपने हाथ से दी है एनर्जी, वो सांस जब आप लेते हैं उस एनर्जी को जिस तरह से एक नाव में आप फ्लो करते हो, बहती हुई नाव में, तो वो सांस इस एनर्जी को अपने साथ फ्लो करके लेके जाती है। जब आप छोड़ रहे हो सांस, तो वो आपको इमेजिन करना है कि मैं उसको अपने स्पाइनल कॉर्ड्स के इसमें ले रहा हूँ, और जब वो वहाँ पे टच कर जाती है, उस फ्लो सांस का उस एनर्जी को वहाँ पे टच कर जाती है, तो सीएसएफ तो पानी है, इट्स लिक्विड, वो उसमें तरंग पैदा करता है। तो वो तरंग जब पैदा करता है तो सारा खेल जो है, मैंने आपसे कहा था सूरज के सोलर फ्लेयर ब्लास्ट जो हो रहे हैं उसमें अल्फा, थीटा, बीटा, गामा, डेल्टा पार्टिकल जो है वो भी उस सीएसएफ पे इम्पैक्ट करते हैं। और जब आप उस सीएसएफ को तरंग स्वरूप में देते हो, वो तरंग जब निकलती है बहुत स्लो ट्रैवल करती है। यानी सोचो वो 1 सेंटीमीटर हिलने के लिए वो कम से कम 6 से 7 महीने लेती है। अगर जो साधना करता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप जब रेगुलर साधना करते हो, रेगुलर मेडिटेशन, रेगुलर ध्यान, रेगुलर एनर्जीज अगर लेते हैं, तो वो 1 सेंटीमीटर वाइब्रेट करने के लिए वो 6 से 8 महीने ले लेती है। वो कम से कम एक आपके स्पाइनल कॉर्ड्स के वहाँ तक मूलाधार से हिलने के लिए वो आधा जन्म ले लेती है। सोचिए, जो कोच पर फ़ोन आ रहे हैं बहुत दिन, जब से मैडम का मैंने पॉडकास्ट किया है, मुझे फ़ोन आ रहे हैं, सर मुझे आप जिस स्थान पे पहुँचे उस स्थान में मुझे 1 दिन में पहुँचना है। मैंने कहा भाई साहब, मुझे स्थान पे पहुँचने के लिए 22 साल लगे हैं। मुझे इस स्थान पे पहुँचने के लिए 22 साल लगे हैं। तो 1 दिन में मुझे गुरु भी मिले तो भी मुझे इस स्थान पे पहुँचने के लिए 5 साल 4 साल लगे हैं। आप 1 दिन में पहुँच जाओगे भाई, इतना तो फिर मैं नहीं हूँ कैपेबल, तो आप किसी और को देख लीजिए। तो ये सबसे पहले आप समझ लीजिए, ये साधना है। इसे जो हम साधना क्यों कहते हैं, ये साधक है, ये शरीर साधक का है। और ये साधक हमें जो अचीव करना है, उस परिक्रमा को, उस परीक्षा को साधना है, यानी उसे संधान करना है। अब ये जब छूटेगा, एक छूट के जब आप सहस्त्रार्थ पे जाता है, तब वो आप उसको अचीव करते हो। नहीं सहस्त्रार्थ पे गया तो भी आपका जो भी एक चक्रा जो भी आपने प्रीवियस बर्थ में ओपन किया था, उसके ऊपर पहुंचने के लिए 1 जन्म लग जाता है। तो अभी मैं फिर से कहता हूँ, उतावली जो है यहाँ पे रुकिए मत। मेरे पास बहुत सब्र वाले लोग चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, मुझे 5000 नहीं चाहिए, 500 नहीं चाहिए, 50 नहीं चाहिए, 5 चाहिए। हाँ, मैं वही चाह रहा था, ये ऐसे गधे लोग मुझे दिख जाए तो मैं ब्लॉक कर सकूँ, ताकि मेरा पॉडकास्ट खराब ना हो।
अ, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड में जब तरंग निकलती है, उस तरंग को आपको वही करना पड़ेगा, मुझे कमेंट सेक्शन बंद ही करना पड़ेगा। ये सुधरने वाले नहीं, गधे के बच्चे। कमेंट सेक्शन बंद है अभी, अभी क्या बकचोदी करना है करो आप। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये आप जो भी खाते हैं, क्योंकि जब आपकी देह यष्टि अच्छी हो तो इसका मतलब आपका ब्रेन भी अच्छा है, उसको अंदर फ्लो होने वाले जो भी कंटेंट्स है CSF के, ग्लूकोज, प्रोटीन, WBC, ये सब भी फिर वो न्यूट्रिशियस रहते हैं। जब आप शरीर अगर सिकुड़ गए, आपका ही देह एकदम बारीक हो गया है, तो आप इन्फेक्शन कैच करने के लिए बहुत प्रोन हो जाते हो। स्ट्रेस जब आप लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली, मैक्सिमम ये देखा गया है, कन्वर्जन उन्हीं के अंदर ज़्यादा पाए गए हैं जिनके अंदर स्ट्रेस ज़्यादा था। स्ट्रेस एट द सर्टन टाइम, एक लेवल के बाद में बॉडी स्ट्रेस सहन कर नहीं पाई और बॉडी एक शटडाउन फेज में चला गया और वहाँ पे वो फ्लो रुक गया। सोचो सबसे बड़ा मुश्किल क्या होता है, जब कोई फ्लो रुक जाता है उसे फ्लो कराना। जब आप कन्वर्जन में गए आपका ब्रेन, और जब आप होश में आओगे तो देखिए आप बहुत से लोग, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, ये उसको रियलाइज़ करने में टाइम लग जाता है। तो सेम आपका CSF का है, वो जब रुक जाता है उसे मूव कराना और उसको फिर आध्यात्मिक लेवल के लिए वो जो चाहती है कॉन्शियसनेसली, वो ले जाना आसान नहीं होता है। अब आते हैं इस एनर्जीज को हम किस तरह से फ्लो करा सकते हैं। देखो, मैंने पहले कहा था, जो भी हम खाते हैं उसके अंदर एनर्जी होती है। तो बॉडी को आप जितना न्यूट्रिशियसली, यानी जो चीज़ें ग्राउंडिंग जिसकी ज़्यादा हुई है, आप देखो जैन मुनीज और बहुत से लोग ये वो लहसुन, प्याज और ये नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये उत्तेजित होती है, ये उत्तेजना देते हैं, ये ब्रेन को एक्टिव कराती है। और अध्यात्म कहता है कि भाई साहब हमें तो शांत करना है ब्रेन को। नहीं भाई साहब, ब्रेन को शांत नहीं करना है, आपको ब्रेन को एक्टिव ही करना है। ब्रेन को एक्टिव ही करना है, मगर ये हर कोई हैंडल नहीं कर सकता है। इसलिए फिर उन्होंने ये दिया है कि भाई साहब थोड़ा सा ये क्या प्याज लहसुन मत खाओ। मगर जो प्याज और लहसुन खाते हैं, इतना याद रखिए, वो ब्रेन फिर बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर सकता है। जो अच्छे इमेजिनर है, दे आर गुड इन द डायमेंशन। जो अच्छा इमेजिन कर, दोज आर गुड आर्टिस्ट, दे आर गुड इन डायमेंशन। तो उसके लिए आपके पास क्या रहता है कि आपको एक दी गई है बाइक, उसका सीसी है 500 सीसी, और आप चलाते हैं मोपेड, और आप अगर चलाओगे वो 500 सीसी, रेस करोगे गाड़ी सब निकल जाएगी, वो आपसे नहीं हो पाएगा। सेम बात मेडिटेशन की है, सेम बात इस डायमेंशन की है। अगर आप उत्तेजित दिमाग लेके बैठोगे और उत्तेजित दिमाग लेके आप निकल जाओगे, आप सन 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 निकलते जा रहे हो डायमेंशंस के अंदर। नए बच्चे हैं, उनको अगर रास्ता पता नहीं होगा, गए शहरों में घूम जाते हैं। सेम डायमेंशन में होता है, जब आप निकलते हो और आपको आपके दिमाग में फिट हो जाता है, फिर आप छोड़ देते हो ध्यान। हाँ, यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस से फिर छोड़ देते हो, फिर आते हो, फिर अगली बार फिर आपको बैंक नहीं दिखता है, फिर आपको ATM दिखेगा, फिर ATM है, पेट्रोल पंप है, स्कूल है, कॉलेज है, एक कलेक्टर ऑफिस है, फिर आपको उसका अगले का एक दिख जाएगा। हाँ, यहाँ पे ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, फिर छोड़ दोगे, फिर कुछ दिनों बाद आप फिर बैठोगे, फिर ध्यान करोगे, फिर आपको ATM दिखना बंद हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या दिखता था, बैंक है, ATM है, पेट्रोल पंप है, फिर स्कूल, बैंक चला गया, ATM चला गया, क्योंकि एक्सपीरियंस आते 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 फिर आप वो स्पॉट आप भूल जाओगे, अगला स्पॉट आता है, फिर आप पेट्रोल पंप याद रहेगा, फिर क्रिकेट ग्राउंड के आगे आपको वुमेंस कॉलेज दिखेगा, फिर पेट्रोल पंप भूल जाओगे, नेक्स्ट फिर सिर्फ स्कूल याद रहेगा, फिर वुमेंस स्कूल्स के आगे आपको और एक स्पॉट दिखेगा। ये जो एक्सपीरियंस है, ये जैसे जैसे आपका CSF ऊपर 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 की तरफ फ्लो होता है, इंच बाय इंच हो रहा है। ये 1 सेंटीमीटर हिलने के लिए 6 और 8 महीने लग जाते हैं। और एक स्पाइनल कॉर्ड से दूसरे स्पाइनल कॉर्ड में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर का होता है।
नीचे बहुत कम होता है, ऊपर तो फिर बढ़ते बढ़ते जाता है। मगर वो हिलने के लिए, मूलाधार हिलने के लिए आधी उम्र चली जाती है। फिर उसके बाद में फिर वो इंच इंच होता है। फिर वो जब दिखेगा, फर्स्ट टाइम आप जब CSF स्टार्ट करोगे हिलाना, CSF हिलेगा, तरंग उठेगी, पूरा CSF जब फ्लो हो जाएगा ना भाई साहब, फिर वो अनुभूति बहुत अलग लेवल, जो आप उस समाधि लेवल पे चले जाते हो। जब पूरा CSF फ्लो हो जाना स्टार्ट होता है, जब आपको लिटरली आप समझते हो कि CSF अब यहाँ से उतर रहा है नीचे की तरफ, वो समाधि अवस्था के पास की है। जब जो भी समाधि बैठते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज ने समाधि ली है, एकनाथ महाराज ने समाधि ली है, नामदेव महाराज ने समाधि ली है, और कई सारे संत थे जिन्होंने समाधियाँ ली है, वो उस लेवल पे पहुंच गए थे जिन्होंने अपने CSF को पूरा दिमाग में वो फ्लो करा सकते थे, वो कंटिन्यूस उस समाधि में रह सकते थे। उस समाधि में रहते हुए वो कंटिन्यू अपने गॉड जीन को एक्स जो है उस गॉड जीन से उस हाई फ्रिक्वेंसी लेवल पे वो कनेक्ट रहते थे। मगर जो लोग अभी यहाँ पे इस समाज में हैं, जो सांसारिक है, उनको परमिशन नहीं है समाधि में जाने की। मुझे खुद परमिशन नहीं है मेरे गुरु से कि मैं समाधि में जाऊँ। एक सर्टन लेवल आई थी, बहुत जनों को पता है कि मैंने एक 1.5 साल पहले मैंने जब साथ में हम मेडिटेशन करते थे सब, तो मैं बीच में 80-90 के बाद छोड़ देता। मैं कहता आप कंटिन्यू कर लीजिए, मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरी बॉडी छोड़ रही थी और मैं समझ रहा था मेरी बॉडी छोड़ रही है। जब आप समाधि में चले जाते हो, जब आपका CSF कम्प्लीटली राउंड अप होने स्टार्ट हो जाता है, ये बहुत आगे की लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। आज जो सुन रहे हैं, जो मुझे 6 साल से सुन रहे हैं, वो कम से कम आज वाइब्रेशन लेवल पे है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऊपर गया है, मैं जानता हूँ, मुझे आते हैं वाइब्रेशन, मुझे फील होता है। तो ये चीज़ें अभी जो नए नए आए हैं, आप ये जब करेंगे स्टार्ट, और जो आगे लेवल पे जा रहे हैं धीरे धीरे, तो ये बहुत आगे की है। पता नहीं कल YouTube चैनल रहेगा नहीं रहेगा, या फिर YouTube डिलीट हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा, पता नहीं, मगर ये बातें मैं आपको देख ही जा रहा हूँ। क्योंकि अभी जो परिस्थितियाँ बन रही है, उस परिस्थितियों में कौन पाइजे सॉरी। तो ये जब चीज़ें हैं, मैं फिर से बोल देता हूँ, कमेंट सेक्शन बंद है। आप जो भी कमेंट कर रहे हैं मुझे नहीं दिख रही है, कमेंट सेक्शन बंद है। जब खोलूँगा तब मैं बोल दूंगा कि हाँ ठीक है मैंने खोल दिया है, तब कमेंट कीजिए। ये जो अभी चल रही है सिचुएशन, ये सिचुएशंस पता नहीं रहेगी नहीं रहेगी, इसलिए मैं आपको और थोड़ा सा आगे का मैंने कहा था, बहुत कुछ है जो 2027 के बाद में जब असल में तांडव हो जाएगा, और असल में जब पॉपुलेशन डिक्लाइन करना, जो मैंने दिया था कि भाई पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, ये कल तो प्रूव हो चुका है। 1.9 जो आया है फर्टिलिटी रेशो भारत का, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन तो हो जाएगा। मगर दुनिया की पॉपुलेशन जब अच्छी खासी आपको दिखेगी कम हो रही है, और जब झारे जाएंगे और जो डिजर्विंग वन है वो यहाँ रहेंगे, तो वो आगे का हिडन नॉलेज, और फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और भी डायमेंशंस और और भी जो कुछ है वो बताओ। मगर ये है CSF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप उसको न्यूट्रिशियस देंगे, CSF आपके जो भी आप खाते हैं न्यूट्रिशियस हेल्दी, उसके वजह से है, वही उसमें से ही बनता है ये। और ये आपको फ्लो कराने के लिए एनर्जी स्पॉट्स पे जाना बहुत ज़रूरी है। आप घर पे बैठ के उसको नहीं हिला सकते हैं। तो आपको सब्जी बनानी है, कोई खाना बनाना है, तो आपको जाके सब्जियां तो लानी पड़ेगी, फ्रेश सब्जी लाओगे तभी तो बना पाओगे। तो फ्रेश सब्जियां में फ्रेश एनर्जी होती है, और फ्रेश एनर्जी उस CSF को न्यूट्रिशन देने की मदद करती है, और वही आपको फिर वो चैनलिंग करती है, जो स्पार्क करता है उसमें से। तो वही प्रोटीन, उसमें है क्या, प्रोटीन है, प्रोटीन स्पार्क कराता है, ग्लूकोज एनर्जी देता है ब्रेन को। ये दोनों चीज़ें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक पहुँचेगी, जब आप बैठते सिर्फ सुनने में कोई काम नहीं कर रहा है, जो कि मेडिटेशन नहीं कर रहा है, कोई उसमें ये नहीं कर रहा है, तो वो उस CSF को हिलाता ही नहीं है, स्पार्क देता ही नहीं है, तो उनकी ज़िंदगी नॉर्मल चलती है।
उसमें कोई फर्क गिरता नहीं, जिसको हम नॉन प्लेइंग कैरेक्टर एनपीसी या फिर बॉट्स कहते हैं, वो ऐसे बॉट्स होते हैं। वो आते जिंदगी में हला आया हेला, हेला मतलब भैंस का जो मेल फॉर्म होता है, जिंदगी में आया हेला, पानी ढोते ढोते मर गया, उसको मराठी में अच्छी अच्छी लिखते हो, जन्मी आला हेलन पानी वहू मेला। तो ये जन्म में वो आए हैं, ऐसे पैदा हुए हैं, आए जिंदा हुए, पैदा हुए, बच्चे पैदा किए, उनको प्रॉपर्टी दी और मर गए। बेटा अगर सपूत है तो कमाना क्यों, और बेटा अगर कपूत है तो कमाना क्यों। तो ये जमाने कमाने का चक्कर जो है ना, इसमें फंसी पड़ी है 99% दुनिया, और जिसमें से 94% तो ऐसे है कि उनको समझ भी नहीं आता है, फिर 5 to 6% है जिनको समझ में आता है, तो उस रास्ते में चल इतना इम्पोर्टेंट देते नहीं है, जो वाले से वाल्मीकि बनने की कैपेसिटी रखते हैं। तो यही चीज़ें हैं, जब तक आप इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसते जाओगे तब तक तुम उस CSF को हिलाओगे नहीं। तुम बस दौड़ रहे, मुंबई पूरी की पूरी मुंबई सुबह उठती है 5 बजे, बस दौड़ती है, मुझे आज कम से कम 5,000 रुपये कमाना है और घर पे लेके जाना है। 11 बजे पहुंचते हो, खाते 12 बजे सो जाते हो, फिर 5 बजे उठते हो। भाई साहब, जब आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, आपको रिलीजियस टूर नहीं, आप रिलीजियस ट्रिप कहते हो। हम रिलीजियस ट्रिप करने जाते हैं, हम रिलीजियस टूर पे गए हैं, आप आध्यात्मिक यात्रा पे नहीं जा रहे हो, आप आध्यात्मिक भाव से नहीं जा रहे हो। मैं देखा है, गिरनार पे कई बार गया हूँ, तो गिरनार गया हूँ, या फिर मैं हम्पी जाता हूँ, या फिर द्वारका भी गया था। मैक्सिमम ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के जो आते हैं ना, वहाँ पे बस कर लेना है, मुझे 4 धाम कर लेना है, मुझे 2 धाम कर लेना है। मैं साल में एक बार तो भी क्या नाम है उसका यार, कमेंट सेक्शन खोल रहा हूँ, मुझे बताओ क्या नाम है उसका, भूल गया मैं। ओम ओम शांति वाले माउंट आबू, सही, एक बंदे भाई सही कहा, माउंट आबू जाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे मैक्सिमम जो है ओम शांति के पीछे है। तो ये जो है, आप वहाँ पे जा रहे हो, बस जाके बैठना है, खामोश बैठना है, देवी के चल रहे, सांसों पे ध्यान नहीं, क्या चल रहा है, फोटो चल रहे, सेल्फी चल रहे, ये सब नहीं है। इक्वेटर कभी चेंज नहीं होता है भाई, सब इक्वेटर वही होता है। धन्य प्रभु, चरण कहाँ है आपकी। क्या दुनिया में क्या से क्या, कोई कहावत है, नए आए उनको नहीं पता है, पुराने उनको पता है। छूतों की कमी नहीं है गाली, बेग ढूंढो 1000 मिलते, ना ढूंढो घर पे आके मिलते। ये ऐसे मत कहा करो भाई साहब, ये अपना बेवकूफ़पना लोगों के सामने ऐसे मत दिखाया करो। ज्ञान दिखाने के चक्कर में कभी कभी आदमी बेवकूफ़ बन जाता है। तो एनर्जीज अटैक आप पे होते हैं, तो उस एनर्जीज को ब्लॉक करने के लिए भी हमने आपको बताया था कि आप जब जा रहे हो कहीं और आपको पता है कि वहाँ पे भीड़ बहुत है, और आप पे एनर्जीज वहाँ पे आपके हार्वेस्ट करने से एनर्जी वैम्पायर्स आ सकते हैं, तो आप जहाँ पे जाने वाले घर से, जहाँ पे आप फिर से कमेंट सेक्शन बंद करता हूँ। ये क्या बेवकूफ़ जो सवाल कर रहे हैं, मैं जो आपको देने आया हूँ, ये छूते अभी उसी में पढ़ाई हो गया, इधर कैसे चेंज होगा। जो ले रहा है भाई वो लेना, इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे रहा है, वो दे रहा हूँ, कम से कम ले तो सही। नहीं लेनी है तो लोगों को डाइवर्ट तो मत कर। अब तेरे से नहीं है तो फिर कहीं और क्या देख, मेरे मुँह से गल निकल जाएंगे। लिए बहुत खामोश, मैं बहुत ठंडा हुआ हूँ भाई साहब 3 साल से, और अब पुराने जो उनको पता है, अब तो तुम्हारे माँ बहन निकल जाता था। हाँ, मेरे अंदर परशुराम आ जाते फिर। फिर मेरे अंदर श्री कृष्ण नहीं आते, फिर परशुराम आ जाते, फिर माँ बहन कर देता।
क्या बात कर रहा था मैं? ये ऐसे चूते आ जाते यार, डाइवर्ट कर देते। क्या बात कर रहा था मुझे टॉपिक बताओ, मैं क्या बात कर रहा था? ये इसको ब्लॉक करना पड़ेगा। हाँ, एनर्जी वेम्पायर्स। तो जो आप जब जाते हैं, आपको पता है अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको एनर्जी लेने नहीं जाना है, एनर्जी लेने जाएंगे और एनर्जी यहाँ पे ब्लॉक करके जाएंगे तो फिर क्या घंटा लोगे? तो जब आप जा रहे हैं और वहाँ पे आपको पता है भीड़ बहुत है और आप पे एनर्जी अटैक हो सकते हैं, तो आपको एक करना है, आपके घर में आप बैठना है और याद रखना आप कहाँ बैठे हो। जहाँ बैठे हो बस उसी स्थान पे बैठते वक्त 1 लोटा पानी लेना है और उस पानी को अपने, जो भी आपको अगर गुरु मंत्र मिला है तो ठीक, नहीं मिला है गुरु मंत्र तो बेटर वे महामृत्युंजय मंत्र जो कि प्रोटेक्शन का है मृत्यु से, तो उस महामृत्युंजय मंत्र अपने 2 उंगलियां पानी में डुबो के 3 बार क्लॉकवाइज घुमानी है और उस एनर्जी को मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा हूँ, 3 बार कहना है मृत्युंजय मंत्र मनते मनते। चले जाओगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी जाना है, जाके वापस आओगे, घर में बैठोगे, याद रखना कहाँ बैठे थे, याद रखना कहाँ पे किया था, वहीं पे पानी लेके फिर से 2 उंगलियां डुबा के एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज किया था ब्लॉक करने को, फिर एंटी क्लॉकवाइज में मेरे एनर्जी को ओपन कर रहा हूँ, मैं एनर्जी को ओपन कर रहा हूँ, मैं मेरी एनर्जी को ओपन कर रहा हूँ, ये करना है। तो इसके वजह से आपके जो एनर्जी अटैक, एनर्जी वेम्पायर्स जो भी आपकी एनर्जी खींचेंगे वो आप उसको रोक पाएंगे। ये उसका है, जो पुराने हैं उनको ये पता है, हमने बताया था, जो नए हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन मैं अभी दे रहा हूँ। तो ये था स्पाइनल कॉर्ड का CSF का इम्पोर्टेंस। ये इम्पोर्टेंस है फ्रेश फूड्स का, फ्रेश डाइट का, फ्रेश खाने का। इसलिए आप जब होटल में जाते हो तो मैक्सिमम जो चीज़ें फ्रेश मिल सकती है, जैसे दाल चावल, दाल खिचड़ी या फिर शेव फ्राई, बाकी जो चीज़ें होती है ना, पनीर विनीर, ये सब उन्होंने 2-2 3-3 दिन का रखा हुआ रहता है, जो होटल लाइन के उनको पता होगा। तो ये ज़्यादा करके मैक्सिमम चीज़ें ऑर्डर किया कीजिए खाने में। आप जाके बोलते हो पनीर कढ़ाई लाओ, ये लाओ, वो लाओ, अरे भाई साहब ये जो ग्रेवी बनी रहती है ना, ये 2 दिन की बना के रखते हैं फ्रिज में। ये जो मसाले बना के रखते हैं वो 2-2 3-3 5-5 दिन के मसाले बन के रखते हुए, इसलिए वो घर पे खाते हो, दैट इज़ द वे डिफरेंट। मतलब जो बाहर रहते हैं, जो जॉब के लिए है, जो IT में है, जिनकी ट्रांसफ़र हुई है, जो घर पे नहीं है, तो आपको फ्रेश खाना नहीं मिलता है। याद रखिए, आप कितने भी ट्राई कर लो, आपकी एनर्जी क्यों नहीं वाइब्रेट हो रही है, क्यों स्पार्क नहीं कर रहा है, तो उसका रीज़न ये है। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूँगा कि रॉ जितना हो सके आप, जो आप सलाद बोल के खाते हो ना होटल में जाने के बाद में, सलाद ऑर्डर करते हो, ककड़ी, गाजर, मूला, प्याज, ये सब चीज़ें है ना, ये आपके खाने में एक टाइम तो भी रखो, जो बॉईल किया हुआ नहीं है, जो फ्राइड नहीं है, क्योंकि वो रॉ है, वो जैसे के वैसे तोड़ के लाए, मूला ज़मीन में से उखाड़ के लाए हैं, सिर्फ उसको धोया है, यानी उसके अंदर वो ज़मीन के मूल तत्व है उसके अंदर। आप जब प्याज खाते हो वो भी ज़मीन के अंदर से आया हुआ है, आप लहसुन खाते हो वो भी ज़मीन के अंदर से आया हुआ है, आप फ्रूट्स खाए हैं, जो भी फ्रूट्स खा रहे हो वो सिर्फ उसको लाया, उसको धोया है और आप खा रहे हो, तो उसके अंदर के जो एनर्जी है वो रॉ फॉर्म में है। रॉ जब तलते, भूनते, उबालते हो वो चली जाती है। मैक्सिमम महिलाओं को पता होगा कि आप जब भी कोई सब्जी अगर धोते हो तो पहले धो लीजिए और फिर उसको काटिए, और फिर उसके बाद जो पानी में डालते हो, तो पुरानी जो माताएं थी वो कहती थी भाई पहली बार धो लो, फिर काट लो, फिर पानी में डालो, फिर वो पानी कभी फेंकना मत। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो तत्व उस पानी में चला जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है। आजकल क्या होता है, मेड आई हुई रहती है, वो आती है, वो धोती है, काटती है, धोती है, फिर से पानी फेंक देती है। अरे भाई तुमने पूरा जीवन सबको फेंक दिया है,
जो भी न्यूट्रिशन तुमने फेंक दिए, तुम भेड़ बकरी बन के और सिर्फ झाड़ पत्ता खा रही हो। ये कोई बताने के लिए है ही नहीं है। कोई ना गुरु बता रहा है, ना कोई तत्व, ना कोई डॉक्टर बता रहा है, ना पुराने जॉइंट फैमिली है तो ना माता बता पा रही है, ना नानी बता पा रही है, ना दादी बता पा रही है। मॉडर्नाइजेशन के पीछे आप जो बेसिक था वो भूल जा रहे हैं। ये चीजें आपको उस तत्वों को कनेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बड़े बड़े देख लीजिए, जो भी है वो आफ्टर उनका जॉब या कुछ खत्म होने के बाद में वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। भाई साहब, बुढ़ापा स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं होता है, जवानी ही स्पिरिचुअलिटी के लिए होती है, शरीर ही स्पिरिचुअलिटी के लिए मिला है। जितना जल्द से आप जल्द स्पिरिचुअलिटी को समझ लेंगे, इस आध्यात्म को समझ लेंगे, इस चीज़ को समझ लेंगे, तो और सबसे पहले तो 1,44,000 जो भी है, ये सबसे पहले बात आपके दिमाग में उतरनी चाहिए। ये सब कुछ ताम झाम जो है ये आपको करना है, एज अ कर्तृत्व बोल के करना है, उसमें बंधना नहीं है। वॉइस ये नहीं है भाई साहब, आवाज नहीं आ रही, किसी ने भी कमेंट किया है आवाज नहीं आ रही। वॉइस ओके, वॉइस ओके, ओके ओके, वॉइस ओके, ठीक है। ये ज़रा साहब आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से आपको नहीं आ रही है, बाकी लोगों को आ रही है, तो इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम नहीं है। इसका बैक बंद कर देता हूँ और डिस्टर्ब ना हो। होते होते ओके ओके, डन डन। उनका नेट का प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज़ें जो है, वीडियो क्वालिटी थोड़ी लो है भाई, सब गरीब लोग हैं हम कोई पॉडकास्टर नहीं है जो यहाँ पे बढ़िया से कैमरा लगा के यहाँ से वाइट लाइट आ रही, वहाँ से वाइट लाइट आ रही, और ये ताम झाम। सीधे साधे है, बैठे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लिनिक में बैठा हूँ मेरे, मुझे टाइम मिल गया, मुझे आया कि भाई आपको ये बात में आपको बताऊँ, जो चीज़ मुझे कुछ है थोड़ी जानकारी में आप तक शेयर करूँ, इसलिए आके बैठा हूँ। मैं कोई पॉडकास्टर्स और ये नहीं हूँ। ORS क्यों बंद हो रहा है? सरकार हर अच्छी चीज़ बंद करती है, तो याद रखिए। ORS बंद हुआ है मतलब वो चीज़ बहुत भयानक ज़रूरत में लगने वाली है। डाइवर्जन है, सही है, डाइवर्जन है। तो ये चीज़ें आप याद रखिए। आप जितना उबले हुए खाने पे और फ्राइड खाने पे आप जितना ये करोगे, उतनी कम वाइब्रेशन, कम एनर्जी आपको मिलेगी। जितना आप रॉ चीज़ों पे रहोगे, वो आपको ज़्यादा वाइब्रेशन, ज़्यादा एनर्जी। आप देखो, आपने देखा होगा श्री राम जब अयोध्या उसमें थे, वनवास में थे, तो वो कंदमूल, घास और ये खा के जी रहे थे। भाई सब क्यों ऋषिज और ये सब जहाँ पे आप देखिए, वो कंदमूल और इनकी परिभाषा करते हैं। कंदमूल 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 क्यों आता है इतना कहने में? फल फ्रूट्स खा के, सीताफल, रामफल, ये कहाँ से आए हैं? ये उसके अंदर वो रॉ फॉर्म में होता है। जब अगर कोई पुराने यहाँ पे, तो उनको याद होगा, मैंने अनुराग जो है अपने शर्मा जी, उनके साथ मेरा पॉडकास्ट हुआ था 2-3 साल पहले। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं जब इस पे और डीप लेवल पे जा रहा था, तो मैं जो खाता हूँ उसका स्वाद, एक एक इंग्रेडिएंट का स्वाद, तो मेरे उस पर वो मैं सेंस करता हूँ। वो एक एक सेंस मेरे स्वाद जबान पे आता है, वो मॉलिक्यूल में फील करता हूँ। तो जब आप वो रॉ खाएंगे, फिर वो ककड़ी हो, गाजर हो, मूला हो, प्याज हो, उसका एक एक स्वाद, टेस्ट बड, साइंटिफिकली टेस्ट बड कहते हैं, वो उसका स्वाद आपको देता है।
ये तुमने ना डाइवर्जन करने आए हो। जब तुम एक ही बात अलग अलग सब्जेक्ट पे कर रहे हो तो इसका तुम डाइवर्जन करने आए हो। तो वो जो है ये आप वो समझ लीजिए कि अगर आपको वो टेस्ट आ रहा है, किसी और गुरु की जरूरत नहीं है आपको कि बताने के लिए आप अवेकन हो रहे हो। अगर आपको ये चीज़, आप पानी पी रहे हो और पानी का एक एक सेंस आपके ज़बान पे हो रहा है, चाय की चुस्की लिया है, कॉफ़ी लिया है, ब्लैक टी लिया है, जूस लिया है कोई, या कोई भी आप खा रहे हो चीज़ और उसका सेंस आपके एक एक वर्ड पे आता है, तो समझ लो आप उस प्रोसेस में आ गए हो, आपका सीएसए फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। इंडियन नॉनवेज कम खाते हैं, फॉरेनर्स खूब खाते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, 90% मिनरल्स, विटामिन B12 है, विटामिन D डिफिशियंसी है। सही कहा है आपने, कान नहीं कह रहा हूँ मैं। मैक्सिमम इंडियंस अगर कोई बीमार गिरते हैं तो वो गिरते हैं विटामिन B12 वीकनेस एंड D3 से। और जो भी ये है नॉन वेजिटेरियन, उनको क्या रहता है, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, वेट गेन, ये उनके प्रॉब्लम्स। इट इज एप्लीकेबल टू डिफरेंट स्मेल्स आल्सो। ये हर सेंस के लिए होता है। आपके जो पंच तत्व है, विजन्स, हियरिंग्स, स्मेल्स, टेस्ट एंड सेंस, ये पंच तत्व है। इन पंच तत्वों में वो होती है चीज़ें। वैसे आपको इसके लिए गया कि आप एनर्जी ज़्यादा मैक्सिमम लेते हो खाने से, इसलिए मैं खाने पे कंसंट्रेट किया है। एनर्जी जहाँ से ले रहे हो मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ। स्मेल से आप एनर्जी नहीं लेते हो, वो सेंस है। मगर ये जो खाना है ये आप लेते हो। जो दूसरा तरीका है एनर्जी लेने का, ये डायरेक्ट एनर्जी का फॉर्म है और इसमें डायरेक्ट एनर्जी पे ज़्यादा लोड दे रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें मुझे लगा आपसे आज बात करूँ, कोई सवाल हो गया, अब सवाल पूछो। अब सवाल में बड़ी मार चल रहा था। सलाद और स्प्राउट्स, देखिए सलाद और स्प्राउट्स दोनों भी बेटर है। स्प्राउट्स क्या होता है, जब उसको भिगो के रखते हो तो उसमें से वो मोड़ कड़ने बोलते हो उसे, तो मोड़ फूटता है, तो उसमें रिजुविनेशन की कैपेसिटी आती है। वो आपके सेल्स को रिजुनेट करती है। एनर्जी तो देती ही देती है, ऊपर से उसको आपके सेल्स को, बॉडीज को, उसको रिजुनेट करती है, तो वो और भी अच्छी है। पूरा तो है नहीं। थर्ड आई जनरेट करने के लिए शुरुआत किस प्रकार की है, मेरे 3 साल पुराना वीडियो है 2022-23 का, वो जाके देखो। वहाँ पे आज उस पर मैं बात नहीं करने वाला। एक उंगली गर्म होती है, एक हाथ की तीसरी उंगली गर्म होती है। भाई यहाँ पे लोगों के पूरे हाथ जलते हैं, तो एक उंगली पे बैठे हुए, इसका मतलब यू नीड मोर प्रैक्टिस। सर एज ग्रह कम क्यों हो है? एज ग्रह कम क्यों? भाई साहब आपका सवाल ही नहीं समझा है। हाउ मच सनलाइट एक्सपोजर फॉर एज 55? भाई अर्ली इन द मॉर्निंग जो सनराइज होता है वही एक्सपोज के लिए ठीक होता है। बाकी का सूरज किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ सनलाइट है, डे लाइट है, फूल पत्ते पौधों के लिए है। आदमियों को जो लगता है वो सुबह का जो रहता है गोल्डन सनराइज, सफ़ेद होने के पहले का सूरज, बस उतना ही ज़रूरी है। बचपन से ब्रह्म कुमारी सिंह जी, आपका रिलीजियस नेचर एक्टिव है, इसलिए आप उसमें भाव में हैं। तो आप ऐसा नहीं कि आप उस भाव में, आप उसके कांटेक्ट में आए फर्स्ट टाइम, इसलिए आप उस भाव में चले गए। कल आप अगर आप रामकृष्ण परमहंस के आते थे उसमें चले जाते थे। सर नॉनवेज खाने से अवेकनिंग पे वाइब्रेशन असर होता है क्या? कोई असर नहीं होता है भाई साहब, कोई असर नहीं होता है। जो आप खा रहे हो वही तो जानवर खा रहा है, तो उसके अंदर भी तो वही एनर्जी जा रही है जो उस आपके अंदर, आप जो खाया आपके अंदर एनर्जी है, उसने खाया उसके अंदर एनर्जी है। ऊपर से वो जानवर 24/7 ज़मीन के साथ रहते हैं, उनकी ग्राउंडिंग बहुत अच्छी होती है। इसलिए वो जब नॉन वेज क्यों नहीं खाना चाहिए, मैं लोग कहते हैं उससे उत्तेजित होते हैं। मेरे खुद 2 साल हो गए
जो पुराने मेरे व्यूअर्स थे उनको पता है 2022-23 मुझे सवाल पूछते थे, मैं खुद खाता था। मगर 23 के बाद में मैंने एक्सपीरियंस लिया कि मैं जब नॉनवेज खाता हूँ तो मेरी ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है, और मेरा ब्रेन बहुत एक्टिव है, मेरा नेचर तामसी हो जाता है, गुस्सा करता था। तो 3 साल से मैंने खुद नॉनवेज छोड़ा है, खाने के लिए मना नहीं है। अगर आप क्रिसमस में देखते होंगे, थैंक्स गिविंग में, तो एक हाथ में रेड वाइन और एक हाथ में मांस का टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा, वो बोलते कि भाई ये समझ लीजिए ये विष्णु भगवान जीसस के मांस का टुकड़ा है, इसे हम खा रहे। अगर मांस नहीं खाते तो इतने जो बलि देते हैं भाई क्यों दिए जाते पति? देखो अगर पूरी दुनिया अगर वेजिटेरियन हो जाएगी ना, हाँ भाई साहब, ये पालक की जूड़ी है ना आपको 100 रुपये की मिलेगी। पूरी दुनिया अगर वेजिटेरियन बन जाएगी, सोच लो, पूरा मुंबई अगर वेजिटेरियन बन जाएगा। आज पूछो मच्छी मार्केट का रेट क्या, कितनी बिकती है मच्छी, और उसको कंपेयर कर लो, अगर वो पूरे मच्छी खाने वाले इधर वेजिटेरियन खा लेंगे एक दिन में। तो ये जिस प्रभाव में जो मानुष रहता है उसको उस हिसाब से रहना पड़ता है। पूरा समुद्री कोस्टल लाइन मच्छी खाता है, इसलिए मिडिल के लोग सब्जियां खा पा रहे हैं। धोनी बाजू ने मैसेजिंग, ये क्या होता है मैसेजिंग? सर मैं आप नए हो मेरी जैसी बातें सुनिए ना तो कॉपी कौन है? जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल होता है भाई साहब, हम ओरिजिनल है। हम हाई कोर्ट गए वो याचिका लेके, वैक्सीनेशन, जियोमो, 5G, ये पूरे भारत को इल्यूमिनाटी हमने ही बताई है। इतना है कि सरकार ने, इस फट्टू सरकार ने हमारा यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया, ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिया। या आज जो CNG पार्टी आई है ना, CJP पार्टी, सोचो जब हम आंदोलन कर रहे थे जंतर मंतर पे, 50 लोग नहीं थे हम आंदोलन करने के लिए, जबकि पूरे भारत के वैक्सीनेशन पे बात कर रहे थे। आज जो बच्चे ये नेट के एग्जाम कैंसिल हो गई है इसके लिए बोल रहे हैं ना, इसमें से कम हजारों बच्चे मर गए कोविड के वैक्सीनेशन की वजह से। ये जो आज कर रहे हैं आंदोलन, बाईस लाख बच्चों के फॉर्म्स, 22 लाख बच्चों को री एग्जाम देनी पड़ रही है। भाई साहब ये चीजें एस्ट्रोलॉजर को पूछ लीजिए आप, कार बाजार, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। ये घर में कार रखना है नहीं रखना है, ये रखना है, वो एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिए, ये मेरा काम नहीं है। हम आपको बताने आए हैं जो बताने आए हैं। लोगों को आके दिखाना पड़ रहा है, ये देखो किताबें रखी है हमने, और हम क्या ऐसे बैठे रिसर्च करके। भाई साहब कवर नहीं निकले किताबों के किताबों, ये CJP पार्टी और एक्चुअल आंदोलन ना हो पाए इसके लिए बनाई गई है। जब हम गए थे परमिशन मांगने आंदोलन के लिए, हमें परमिशन नहीं मिली थी, तो इनको परमिशन मिल रही है, इनके आगे पीछे पुलिस घूम रही है। इसको एक ट्वीट आया कि घर में घुस के मारेंगे, माँ को और बाप को बैठा है फॉरेन में, बाप पर सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, पुलिस का प्रोटेक्शन औरंगाबाद में। जब मुझे खुद आई थी धमकियाँ, मैंने फेसबुक पे डाली थी, मुझे ऐसे ऐसी धमकी आई थी, सरकार के खिलाफ मेरी याचिकाएं थी, कोई आया नहीं था हमको सपोर्ट करने। सीधे भी तुम फिर से उसी ट्रैप में जा रहे हो जिस ट्रैप में 2012 में पूरा भारत गया था, अन्ना हजारे की। ये कुछ अननेसेसरी लोग आए हैं, इनको हकलना पड़ेगा जरूर को। ये जो ऐसे फैंसी कमेंट कर रहे हैं ना, ये सब
कहीं तो अपोज करना पड़ेगा ना मुजफ्फर जी। कहीं तो अपोज करना पड़ेगा हर जगह से। आप किधर रहते, फिर से बाहर निकलो मेरे यूट्यूब के और स्टार्टिंग से देखो। पहले 1 मिनट के अंदर मैंने बोला मैं कहाँ से हूँ। चलो हो गया होंगे आपके सवाल। अभी सब आईटी वाले आ गए हैं, फालतू कमेंट कर रहे हैं। लेना ना देना शिवसेना, पैसा हो गया ये। ये आ रहे कहीं कहाँ से आ रहे हैं आईटी वालों का काम क्या है? जो लोगों तक इंफॉर्मेशन ना पहुंचे, इसलिए तो ये कंट्रोल अपोजिशन खड़े किए गए हैं 2022 के बाद में। यानी 2021 में पूरा वैक्सीनेशन होने दिया, फिर इल्यूमिनाटी का पूरा स्टडी मेरे से जो सुन लिया, फिर पूरे यूट्यूब पे इल्यूमिनाटी चला। मैं 1 महीना जाने तो गायब हो जाने दो मुझे इंटरनेट से। अब देखना 1 घंटे के बाद पूरा CSF चलेगा। कुछ लोग चैलेंज करते पीडीएन की। भाई साहब आपका सच में बहुत टाइम है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास ये सब चीज़ों को मैं जवाब दूँ। मैंने दिया है 50 मिनट दिए हैं, जो मुझे बताना था बता दिया है। कोई सवाल नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो इसलिए मैं अभी रखता हूँ। धन्यवाद आप सभी का। आप होप सो रॉ फूड्स, रॉ खाना, रॉ इस पे ध्यान दोगे। ग्राउंडिंग, अर्थिंग एंड जो सोलर फ्लेयर ब्लास्ट हो रहे उसमें पहली बरसात जो होगी उसमें भीगने का मौका आप लेंगे। बरसात की एनर्जीज आपके चैनल को मदद करेगी। तो होप सो आप इन चीज़ों पे, आने वाली चीज़ें जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दो पाओगे, लेंगे इस पे। और चलो कमेंट सेक्शन बंद कर देता हूँ मैं, क्या है फालतू आ रहा है। हाँ, तो एनर्जीज जो है वो फ्लो जो हो रही है सोलर फ्लेयर ब्लास्ट में, तो उसको आप लीजिए। पहली बरसात जो होगी तो उसमें भीगने का, उसके एनर्जीज को चैनलिंग करने का, उसको कम से कम बर्तन में लेके पीने का 1 गिलास पानी वो लीजिए, चैनलिंग कीजिए। सिचुएशन वर्स्ट होने वाली है। जब आपको लग रहा है कि या अभी जो आ रहे नए नए पॉडकास्टर वगैरह उनको छोड़ दीजिए, मैं आपको पहले स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ भविष्य बहुत भयानक है। और हम आपको उसमें से कैसे निकलना है साउंडली, उसको होते हुए इस बाहर क्योस बनने रहेगा तो आपके दिल में कैसे खामोशी रहे, दिल कैसा कूल रहे। राशन भर के रखे, मेडिसिन भर के रखे, इमरजेंसी किट बना के रखे। जो भी आपके बच्चे घर में बूढ़े लोगों उनकी मेडिसिन 6 महीने की 1 साल की भर के रखे। इंडिया पाकिस्तान वॉर होगा, 100% होगा, तो जो सप्लाई चेन है वो और डिस्टर्ब होगी, पेट्रोल डीजल के प्रॉब्लम्स हो गए। आप लोग नासिक में मुझे संडे को आ सकते हैं कंसल्ट करने। कैंसर पे, थायराइड पे, सोराइसिस पे, पैरालिसिस पे, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इस पे ट्रीटमेंट मैं करता हूँ। अभी बहुत अच्छे रिजल्ट्स डायबिटीज़ पे, थायराइड्स पे और कैंसर्स पे मुझे नासिक में आ रहे हैं, क्योंकि पेशेंट्स आ रहे हैं नासिक में, मुंबई से, जळगांव से, अहमदाबाद से। अहमदाबाद से कैंसर के भी पेशेंट हैं, मुंबई से कैंसर के पेशेंट हैं। तो कैंसर्स हम रिवर्स कर पाए हैं। बहुत किसी ने भी कहा था कैंसर की मेडिसिन नहीं मिल रही है, भाई सब हम दे रहे हैं मेडिसिन, और विद इन 1 मंथ बहुत अच्छे रिपोर्ट्स आए हैं हमारे पास। कैंसर सेल्स साइज जो रिवर्स होती हुई दिख रही है, जो खुद डॉक्टर्स ऑन्को फिजिशियंस परेशान हो गए। 152 मिलीमीटर की साइज एक हार्डली 62 मिलीमीटर पे आई है, तो खुद परेशान हो गए थे। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने दिए हैं। किडनी फेलियर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। मेटास्टेसिस भी रिवर्स हो रहे हैं कैंसर्स के। तो आप प्लीज़ कंसल्ट कीजिए। नासिक में संडे रहता हूँ। बाकी अगर औरंगाबाद आना चाहते हो तो औरंगाबाद भी आ सकते हैं। मैं इसलिए फर्स्ट टाइम फिजिकली पेशेंट को रिपोर्ट के साथ बुलाता हूँ, क्योंकि पेट स्कैन के, MRI के रिपोर्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं।
और उसमें एक एक लाइन पढ़ी नहीं जा सकती है। तो आप डायलिसिस का भी ट्रीटमेंट हम करते हैं, रिवर्स होता है। तो प्लीज़ कंसल्ट इन नासिक संडे, फ़ोन करके आइए। मेरा फ़ोन नंबर है 9096289202 जी। अबाउट में नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पे भी देखिए। और आप लोगों का जनरल आर्थिक सहयोग भी ज़रूरी है, क्योंकि यात्राओं पे हम निकलेंगे, थोड़ा धूप कम होने दो, यात्राओं पे निकलना है। मेरा अकाउंट नंबर है 3039391171। IFSC कोड है SBIN00107191। गूगल पे, फ़ोन पे नंबर है 9096289202। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सेवा, जय जवाहर, जय सॉरी, जय श्री राम।